नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी बहस। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। जब अपने ही सवाल उठाने लगे तो इसमें कोई शक शुबह नहीं कि वो अपने अब बेगाने हो चुके हैं। तो क्या जीतन राम मांझी के अपने अब बेगाने हो चुके हैं, जो लगातार उन पर तीखे सवाल दाग रहे हैं, उनकी कार्यशैली पर सवाल उठाते हैं। कई बार ये सवाल सीधा होता है, कई बार सिस्टम के बहाने होता है। मुजफ्फरपुर के अजीजपुर कांड को लेकर बीजेपी सरकार पर सवाल उठाती है तो विपक्ष की भूमिका अदा करने जैसा लगता है, लेकिन अब अपने भी सवाल उठाने लगे हैं। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने सिस्टम के बहाने मांझी सरकार से तीखे सवाल दागे हैं। मांझी सरकार से लालू के तीखे सवाल। अजीजपुर में क्यों लगने दी आग? थाना का कॉन्वेंस और ऑकरेंस के दिन भी लेट आना, गुंडागर्दी और रॉडिज्म करने का, आग लगाने का, जलाने का छूट पूरा मिला। 4-5 घंटा तक बाद में लोग आए हैं। पता नहीं किसने रुकवा दिया था कि मत जाओ, हमारा जाओगे। डस्टबिन में डालो न्यायिक जांच। कोई बोल देता है न्यायिक जांच कराओ, ये डस्टबिन में फेंकने के बराबर है। इमीडिएट तत्काल में इन चीज़ों को पुलिस प्रशासन को, गवर्नमेंट को इसको देखना। हम जीतन मांझी को बोलेंगे ठीक से देखवाओ। ये लालू प्रसाद यादव के तीखे सवाल हैं उस सरकार से जिसे उनकी पार्टी समर्थन दे रही है। जिस पार्टी के साथ विलय की तैयारी हो रही है, उसी पार्टी की सरकार पर लालू के ये तीखे सवाल मुजफ्फरपुर के अजीजपुर में हुई हिंसा को लेकर है। लेकिन लालू के इन सवालों पर बीजेपी सवाल उठा रही है। सवाल ये कि एक तरफ सरकार को समर्थन और दूसरी तरफ सरकार पर सवाल क्यों? लालू जी को यह विचार करना चाहिए कि क्यों आज वो सत्ता चलाने वालों के साथ हैं, क्यों मुख्यमंत्री को इतना उलझा के रखे हुए हैं, क्यों शासन और प्रशासन पर मंत्रियों का पकड़ कमजोर हो गया है, क्यों प्रशासनिक पदाधिकारियों की मॉनिटरिंग सरकार के स्तर पर नहीं हो रही है, पुलिस ने वहाँ समय पर क्यों नहीं कार्रवाई की। इन सारे चीज़ों का जवाब देना चाहिए। क्यों इतनी बड़ी घटना घट गई? आज वो सत्ता पक्ष के लोग हैं, तो लालू जी को बताना चाहिए कि क्यों इतनी बड़ी घटना घट गई। केवल सवाल उठा देना, प्रश्न करना अब नहीं चलेगा। वो विरोधी दल के नेता नहीं हैं, अब आज के वो सत्ता पक्ष के नेता हैं। सवाल यह है कि क्या इन सवालों के जरिए मांझी के बढ़ते कद को कम करने की कोशिश है? क्योंकि जिस सरकार पर लालू सवाल उठा रहे हैं, उसके मुखिया मांझी पर उनकी पार्टी जेडीयू के ही प्रवक्ता तल्ख लहजे में हमला कर चुके हैं। पार्टी का नजरिया अगर है कि गवर्नेंस के एजेंडे में छेड़छाड़ नहीं, कानून व्यवस्था में छेड़छाड़ नहीं, ऐसी कोई परिघटना होगी तो पार्टी को सम्यक सलाह देने का अधिकार है। हमने सलाह दिया है। ऐतराज तो इस पर भी होना चाहिए था ना। हाथ काट लेंगे, पैर काट लेंगे, ये सुशासन का एजेंडा है क्या? सुशासन का एजेंडा है, सद्भाव का एजेंडा। कि मेरा सवाल यह है कि शैक्षणिक विकास के लिए हम बेटी को साइकिल दे रहे हैं और 75%, अगर एक उदाहरण है, 75% अनिवार्य का हमने किया कि उनको स्कूल जाना चाहिए। उस एजेंडे में अगर कोई छेड़छाड़ करेंगे तो छेड़छाड़ हो रही है नीतीश कुमार के एजेंडे के? नहीं, कार्यक्रम में जो सूचनाएं मिल रही हैं कि कार्यक्रमों में कटौती, ये तमाम कल्याणकारी योजनाओं में नया नजरिया। जाहिर है अगर सरकार पर अपने ही तीखे सवाल उठा रहे हों तो लाजमी हो जाता है ये पूछना कि क्या सरकार के मुखिया को हटाने का बहाना ढूंढा जा रहा है। अगर नहीं तो फिर बार बार क्यों अपनी सरकार का बचाव करने के बजाय सरकार पर हमला किया जा रहा है? और अगर सरकार के मुखिया इतने ही लापरवाह हैं तो क्यों नहीं उन्हें हटाया जाता है? मुजफ्फरपुर से अरुण श्रीवास्तव के साथ अमित झा, जी मीडिया, पटना। और बड़ी बहस में जो हमारे साथ मेहमान हैं, सबसे पहले आपका उनसे परिचय करवा दें। हमारे साथ उपेंद्र प्रसाद जी हैं, जेडीयू नेता हैं, अशोक सिन्हा साहब हैं आरजेडी की तरफ से, और डॉक्टर अभयानंद सुमन हैं आरएलएसपी की तरफ से। सबसे पहला सवाल अशोक जी आपसे। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के सवाल क्या सरकार को लेकर, सरकार के मुखिया मांझी को लेकर है, उनकी कार्यशैली को लेकर है, और जो कुछ अजीजपुर कांड में हुआ क्या वो सरकार की लापरवाही है, ये मान लिया जाए? आदरणीय लालू जी ने कभी आदरणीय मांझी जी के बारे में तो कुछ बातें कही नहीं। उन्होंने लोकल स्थानीय प्रशासन के बारे में कहा कि उन्हें, और प्रशासन किसके जिम्मे है? वो जिम्मे तो छोड़ दीजिए, तो अंत में फिर नीचे आते आते मांझी जी हैं प्रधानमंत्री के अधीन, तो प्रधानमंत्री जिम्मेवार नहीं हो गए।
ये सीधा था कि प्रधानमंत्री लोकल के प्रशासन, अधीन- एक सर। मिनट, स्थानीय प्रशासन जो है वो मुस्तैदी से अपना काम नहीं किया और इस कारण से इस घटना को रोका जा सकता था। आदरणीय लालू जी ने साफ क्लियर शब्द में यही कहा। आग लगने दिया गया, ये उन्होंने कहा है कि आग वहां पर लगने नेचुरली जो जो घटनाएं हुई उसका उन्होंने वर्णन किया, लेकिन वो उस घटना को अगर ज्यादा मुस्तैदी की जाती तो रोका जा सकता है। उन्होंने क्लियर, उसके परिणाम स्वरूप सरकार ने तत्काल वहां के जो क्या ये सरकार की विफलता नहीं है? ये स्थानीय प्रशासन की विफलता है। अगर सुमित जी इसी तरह से हर मामले को ये सरकार की विफलता मानते रहे तो मैं समझता हूं कि भारतीय प्रजातंत्र में हर दिन केंद्र सरकार और राज्य सरकार में एक नई सरकार होगी। ऐसा बात नहीं है। स्थानीय प्रशासक जो होते हैं उनकी भी अपनी जिम्मेवारी होती है। और यहाँ जांच को लेकर भी सवाल, न्यायिक जांच के औचित्य को लेकर सवाल, न्यायिक जांच का यहाँ ट्रेडिशन रहा है कि न्यायिक जांच के ऊपर इनकंक्लूसिव रहा है। जनरली एक्सटेंड करते जाते हैं उसके टर्म और फाइनली ये इसका जब तक होता है तब तक कोई दूसरी घटना हो जाती है। और इस न्यायिक सरकार ने भी वही किया। आप इस कदम से सहमत नहीं हैं? न्यायिक जांच वो जो परंपरा है उस परंपरा का निर्वाह नहीं किया जाना चाहिए? नहीं, मैं सहमत हूं राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष से कि न्यायिक जांच सरकार के इस कदम से आप सहमत नहीं हैं? अगर सरकार ने न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं तो न्यायिक जांच के इस आदेश से बिल्कुल हम लोग सहमत नहीं हैं। लेकिन सरकार तो आपके समर्थन से चल रही है। सरकार चल रही है, इसके बहुत से पहलू होते हैं। सिस्टम पर आप सवाल उठाते हैं, लेकिन सिस्टम पर, जिस सिस्टम पर सवाल उठाते हैं उस सिस्टम को चलाने वाली सरकार है और सरकार को चलाने वाले आप हैं, समर्थन आपका है। सुमित जी, तो क्या ये एक तरीका नहीं है? इसके पीछे एक राजनीति भी कहीं ना कहीं आप साधने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? निरपेक्षता के सवाल पर समर्थन नहीं सुमित जी, पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि एग्जीक्यूटिव और ब्यूरोक्रेसी, इसमें एक लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और ब्यूरोक्रेसी दो अलग अलग पहलू हैं। और इसमें अगर ब्यूरोक्रेसी फेल करती है, वो भी लोअर तबका, अगर हर चीज के लिए तो ऊपरी तबका को जिम्मेवार नहीं कहा जा सकता है। हाँ, देश में कुछ होता है, गुजरात में कुछ होता है तो आप तो ऊपरी तबके को जिम्मेदार ठहराते हैं। आप गुजरात के स्थिति से यहाँ की तुलना इसलिए नहीं करें। नहीं, मैं कहता हूं यहाँ तो तब तो मैं इस सरकार की भूरी भूरी प्रशंसा करूंगा कि कितने कम समय में इसने रोक लिया। गुजरात में आपको याद होगा 3 महीना तक वहां चले थे और 2-3 हजार से ज्यादा आदमी मारे गए थे और सारे वर्ल्ड में यह था कि वहां स्टेट स्पॉन्सर्ड। अभिनंदन जी आपके पास, क्या सिस्टम की विफलता है और सवाल सिस्टम को लेकर उठा देना, क्या एक आप मान रहे हैं कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का एक ऐसा सवाल है जिसे लेकर ज्यादा चर्चा नहीं होनी चाहिए, या फिर जीतन राम मांझी पर चौतरफा हमला होने लगा है? नीरज कुमार भी अपनी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो उठाते हैं सवाल, अब आरजेडी सुप्रीमो उठा रहे हैं सवाल, चौतरफा हमला हो रहा है, एक कवायद है, आप मान रहे हैं? देखिए, बिल्कुल इस सिस्टम का विफलता है निश्चित तौर पर, और ख़ास करके वहाँ के जो डीएसपी को ही वहाँ से तबादला कर दिया गया, ये बहुत बड़ी कोई पनिशमेंट नहीं है और वो बहुत नहीं। लेकिन जहाँ तक आपने कहा कि सरकार की विफलता, तो देखिए निश्चित तौर पर कहीं न कहीं तो आप स्पष्ट आप देख रहे हैं पूरे बिहार में जिस तरह से लालू जी ने आज तीखा प्रहार किया है माननीय जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री जी के ऊपर, तो देखिए अब इसमें कहीं कोई किसी तरह से देखने की बात नहीं है। ये स्पष्टता है कि लालू जी और नीतीश कुमार जी दोनों जो ऐसे मिल गए हैं, वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, दुनिया जानता है। तो मैंने कहा कि लालू जी भी अब नीतीश कुमार जी के प्रेशर में आ गए हैं। पहले मैंने कहा था कि लालू जी के प्रेशर में नीतीश कुमार जी हैं, लेकिन अब उल्टा हो गया है। अब लालू जी के ऊपर नीतीश कुमार जी दबाव बनाना शुरू कर दिया है, और वो दबाव इसलिए बना पाते हैं कि लालू जी कहीं ना कहीं कटघरे में हो जाते हैं। इसलिए कटघरे में हो जाते हैं कि वो जानते हैं, जहां देखिए इस बात से मैं फिर कहता हूं कि जहां अगर परिवार को राजनीतिक रूप से कहीं पदान देने की बात है, कहीं ओहदे देने की बात है, कहीं पदस्थापित करने की बात है, और जो व्यक्ति कहीं पदस्थापित है नहीं और परिवारवाद को जो ऐसे उठाना चाहता है, तो किसी न किसी के ऊपर जो है एक बैसाखी पर बैठ जाता है। इस मामले में आप भी मानते हैं सरकार की विफलता, लालू प्रसाद यादव की बातों से आप सहमत हैं? देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि सरकार की अगर विफलता नहीं होगी तो आप प्रशासन की तो विफलता इसमें स्पष्ट है ना, कि प्रशासन, आपने कहा कि सरकार कौन चलाता है,
ये प्रशासन को कौन चलाता है? प्रशासन को सरकार चलाता है। तो कहीं ना कहीं जो आज जो ऐसे प्रेशर में हमारे माननीय जीतनराम मांझी जी को दबाव में काम करने की इजाजत नहीं दी जा रही है, उनको प्रेशर दबाव की राजनीति उन पर थोपी जा रही है। उसके चलते आज जो है से प्रशासनिक तंत्र जो है उनके हाथ में नहीं है और इस तरह से जो है घटना घट रही है। जीतनराम मांझी जी को जिस तरह से हमला बोला जा रहा है, जैसे उनकी कार्यशैली पर सवाल उठाए जा रहे हैं, वैसा नहीं है। सरकारी तंत्र में कुछ न कुछ गड़बड़ी है। मांझी जी बिल्कुल काम करने वाले व्यक्ति हैं। बिल्कुल मांझी जी बिल्कुल काम करने वाले व्यक्ति हैं और साथ ही साथ उनके ऊपर काम नहीं करने दिया जा रहा है और साथ ही साथ उन पर जो ऐसे दबाव बनाया जा रहा है। कौन दबाव और डाल रहे हैं, कौन काम नहीं कर रहे हैं? प्रशासनिक तंत्र इस बात को अवजार रहे। आप सोच सकते हैं कि एक मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी से भी बड़ा काफिला जो है उनके जो ऐसे दूसरे जो पूर्व मुख्यमंत्री के काफिला में होता है, तो पूरा सरकार तो वहां से चलाई जा रही है ना। सरकार तो नीरज कुमार कहते हैं कि सीएम जीतनराम मांझी की कार्यशैली जो है वो ठीक नहीं है। एजेंडे से छेड़छाड़ वो करते हैं, नीतीश कुमार के विकास के एजेंडे से छेड़छाड़ करते हैं, सुशासन के एजेंडे से छेड़छाड़ करते हैं, ये बर्दाश्त नहीं होगा। सलाह देते हैं वो पार्टी प्रवक्ता होकर। और फिर अब लालू प्रसाद यादव के सवाल, क्या वाकई ऐसा है कि जीतनराम मांझी सरकार नहीं चला पा रहे हैं, या फिर आप और जो लालू प्रसाद यादव की पार्टी है वो अब विलय के मसले पर जीतनराम मांझी को एक रोड़ा मान रहे हैं? सुमित जी, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि आप जो बहस चला रहे हैं और जो फुटेज दिखला रहे हैं, मन वैसा ही कर रहे हैं कि दाहिना हाथ फ्रैक्चर किया है, बाएं हाथ का बैंडेज कर रहे हैं। आपने जो नीरज कुमार का जो फुटेज देखा है, किस संदर्भ में उन्होंने बोला था और आज किस संदर्भ पर आपने बहस किया है, संदर्भ कहीं का बोला हुआ है और किस संदर्भ में आप उसको संदर्भ फुटेज दे रहे हैं। क्या लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, पार्टी की सरकार के मुखिया पर सवाल ऐसे उठा सकते? नहीं देखिए, ये समाजवादियों का ये अपनी संस्कृति रही है। आपस में हम डिस्कशन करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, जुटते हैं, हटते हैं, ये हमारी अपनी संस्कृति रही है, लेकिन समझे कि नहीं। लेकिन मैं जो कह रहा हूं, जो आप जिस विषय पर आज आप बहस करने के लिए आए हैं, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं और आदरणीय अशोक जी ने ठीक ही आपको कहा कि यह सरकार को बधाई देनी चाहिए। कोई भी घटना को घटने से कोई रोक नहीं सकता। घटना घटने के बाद कितनी तत्परता के साथ कार्रवाई करता है, घटना को निवेदन करता है और उसको सजा कितना दिला सकता है, यह प्रशासनिक सफलता या विफलता काम करती है। सकता है कोई भी, लेकिन लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि इस मामले में रोका जा सकता था। नहीं, 5 घंटे तक आग लगने दिया गया। नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक थोड़ी लापरवाही हुई है, जिस वजह से आग आगे भड़क गई। तो लापरवाही क्या? लेकिन जो लापरवाही किया, नहीं, हमारी सरकार तो तत्पर है। जो भी लापरवाही किया, प्रथम संज्ञान में जो आया उसको कार्रवाई हुई है, ट्रांसफर हुआ है, निलंबन हुआ है और हमारी न्यायिक जांच की प्रक्रिया चल रही है। आपकी न्यायिक जांच पर लालू प्रसाद यादव को एतबार नहीं है? नहीं, सवाल उठता भरोसा है नहीं कि है? नहीं, सवाल उठता है कि न्यायिक प्रक्रिया जांच में जो विगत दिनों जो अनुभव हुआ है, उस अनुभव के आधार पर इन्होंने अपनी बात को रखा है। लेकिन अंततः कहीं भी कुछ होता है, हम लोग तो नहीं, हम लोग तो न्यायिक प्रक्रिया में हम लोग विश्वास करते हैं। लोकतंत्र में तो लालू जी विश्वास नहीं करते? न्यायपालिका एक मजबूत स्तंभ है। न्याय के प्रति हम लोग को सम्मान है। लालू जी विश्वास नहीं करते? विपक्ष को न्याय के प्रति सम्मान हो या नहीं हो, नहीं, विपक्ष को क्या, लालू प्रसाद यादव जी को क्या विश्वास नहीं है? लालू प्रसाद जी पुराने अनुभव के आधार पर उन्होंने कहा। कैसा अनुभव? वो क्या न्यायिक प्रक्रिया जब भी हुई थी इतना लेट करते हैं कि उसका जो मकसद होता है, मकसद पूरे तरह से नहीं होता है। न्याय प्रक्रिया में देरी भी न्याय के श्रेणी में नहीं आता। नहीं, आप एक तरफ कह रहे हैं कि न्यायिक जांच होनी चाहिए, लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि न्यायिक जांच नहीं होनी चाहिए। एक सिस्टम का महत्वपूर्ण अंग है न्यायिक प्रक्रिया। सिस्टम का संवैधानिक सिस्टम का एक महत्वपूर्ण अंग है। मेरे ख्याल से यहाँ पर स्पष्ट थोड़ा मैं और सरकार ने न्यायिक जांच बैठाया है। मैं आपकी राय स्पष्ट, पहले हमारी बात को सुन लीजिए। आपके पसंद लायक जब बोलते हैं तो ठीक है, आप सुनते हैं। आपके मन लायक जब हम नहीं बोल पाते हैं तो आप उसको मेरे मन लायक मत बोलिए। नहीं, तो आप हमारी बात सुनिए। आपने जब प्रश्न किया था, हमारी बात को पूरा सुन लीजिए, ठीक है। इसके बाद अब दूसरा प्रश्न कीजिए। प्रश्न तो मैं ये कह रहा हूं कि न्यायिक जांच का इन्होंने दिया है आदेश, न्यायिक जांच होगी और लोकतंत्र में न्यायिक प्रक्रिया सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। और जो उनका सिफारिश होगा, जांच का जो रिपोर्ट आएगा, उसके हिसाब से सरकार हमारी काम करेगी। ये मैं समझ गया सर, न्यायिक जांच में यही होता। ठीक है, मैं आपसे सीधा पूछ रहा हूं सर
कि न्यायिक जांच से असहमत हैं आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी। क्या आप उनकी राय से सहमत हैं कि न्यायिक जांच में कुछ भरोसा नहीं रहा, न्यायिक जांच नहीं होनी चाहिए? उन्होंने तो पुराने अनुभव के आधार पर उन्होंने कहा जो भी अनुभव, क्या आप उनकी बात से सहमत हैं? अब जैसे मान लिया अभी हाल ही के दिनों में आप उनकी बात से सहमत हैं या असहमत हैं? मैं ये सिर्फ जानना चाह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि संदर्भ उनका कहने का कुछ ऐसा थोड़ा है कि न्यायिक प्रक्रिया से अविश्वास करते हैं। उन्होंने कहा पुरानी अनुभव के आधार पर उन्होंने अपेक्षा जाहिर किया कि यदि न्यायिक जांच हो रही है और समय सीमा के अंदर कंक्लूजन निकल जाता है तो उनको भी कोई आपत्ति नहीं होगी। तो क्या ये सरकार पर अविश्वास है कि सरकार ने जो न्यायिक जांच बिठाई है उस पर विश्वास नहीं है उन्हें? सरकार पर कोई विश्वास नहीं। स्थानीय स्तर पर गड़बड़ियां हुई है, लापरवाही हुई है, उस पर अद्यतन कार्रवाई हुई है। न्यायिक जांच को लेकर सवाल क्यों? न्यायिक जांच को लेकर सवाल क्यों अशोक जी? एक्चुअली हर कोई ये मान रहा है कि इन ऐसी घटनाओं में बिहार जैसे राज्य में बहुत दिनों के बाद इस तरह की घटनाएं देखी गई हैं। इन सब चीज़ों में, इन सब मामलों में स्पीडी ट्रायल जो है वो जरा सा ज़्यादा ऑब्जेक्टिव लगता है कि इस तरह से ऑब्जेक्टिव जस्टिस मिलता है। तो अगर ऑब्जेक्टिव होके जस्टिस लेना है तो स्पीडी ट्रायल इज अ बेटर सॉल्यूशन। मुझे लगता है कि स्पीडी ट्रायल ऐसे केसों में होना चाहिए। आदरणीय लालू प्रसाद जी ने, मुझे लगता है कि इन्हीं चीज आदेश हुआ है, लेकिन न्यायिक जांच की भी बात हो रही है। जब स्पीडी ट्रायल हो जाएगा तो न्यायिक जांच जो है अपने ही आप इनफ्रक्चुअस हो जाएगा। नहीं, मेरा सवाल ये है कि क्या ये एक बहाना है अभयानंद जी, न्यायिक जांच को लेकर या फिर तमाम उन सवालों को लेकर जो सीधे ना सही सरकार को लेकर अप्रत्यक्ष रूप से हो रहे हैं? क्या इन सवालों को लेकर एक अलग सियासत साधने की कोशिश हो रही है? देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि न्यायिक जांच की बात है तो न्यायिक जांच तो होनी चाहिए, इसमें कहीं दो मत नहीं है। लेकिन अगर न्यायिक जांच पर, वही न्यायिक जांच पर आप विश्वास करते हैं और कभी वही न्यायिक जांच पर जो है फिर अविश्वास करते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर ये आप कह रहे हैं, ये माननीय लालू प्रसाद जी प्रश्न उठा रहे हैं, तो फिर कैसे न्याय संगत कैसे होगा? अगर आप जो ऐसे, जब तक हम न्यायिक जांच नहीं कराई जाती है तो फिर कैसे दूध का दूध पानी का पानी कैसे हो दिखेगा? इसलिए न्यायिक जांच तो न्याय संगत है। और हाँ, ठीक, जहां तक देर की बात, जहां तक अशोक जी कहा कि देर होने के चलते जो ऐसे, तो देर होने से तो असंतोष फैलता ही है, लेकिन जो प्रक्रिया में जो समय लगेंगे तो प्रक्रिया न्यायिक जांच ही हो सकती है ना। तो न्यायिक जांच पर जो है जैसे उपेंद्र जी ने कहा कि न्यायिक जांच पर जो है हम जो है सहमत हैं, लेकिन अपोजिट के लोग सहमत हैं कि नहीं है, ये कैसे हो सकता है? न्यायिक जांच है तो अगर न्यायिक जांच की प्रक्रिया की जा रही है, क्या ये विचारों का फर्क आप नहीं, कोई राजनीति समझ रहे हैं? बिल्कुल विचारों का फर्क में कहीं न कहीं तो राजनीति छिपी हुई है। और बिल्कुल जिस तरह से आज माननीय लालू प्रसाद जी ने जिस तरह से अपने वक्तव्य दिया है, उन्होंने वक्तव्य दिया है, वो कहीं ना कहीं जो ऐसे किसी न किसी के इशारे पर किए हैं। जो विलय की जो बात चल रही है उनके इशारे पर ही इनका काम हो रहा है। वो कौन है? वो तो स्पष्ट है ना। आप देख रहे हैं कि लगातार आप जो ऐसे 3 महीना से देख रहे हैं कि 3 महीना से बढ़ते अब पीछे जा रहे हैं। अब अभी इनका विलय तक नहीं हो पाया है। अब 14 जनवरी अब जो एक जमाना होने जा रहा है, अब हम क्या कहेंगे? मैं इन्हीं तमाम सवालों को लेकर मैं आता हूं एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो एक तरफ सीएम जीतन राम मांझी पर उनके अपने ही सवाल उठा रहे हैं और इन सब के बीच आपको बता दें कि खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्री श्याम रजक के घर एक बैठक भी बुलाई गई, जिसमें मुख्यमंत्री से नाराज चल रहे मंत्रियों को बुलाया गया। इस बैठक में पीके शाही, श्रवण कुमार, विजेंद्र यादव, जय कुमार सिंह, रामधनी सिंह, अवधेश कुशवाहा सहित कई मंत्री मौजूद रहे। हालांकि इस बैठक के बारे में मंत्री जी ने यह कहा कि बस एक डिनर पार्टी थी, लेकिन आप भी जानते हैं कि सियासी भोज के बहाने सियासत साधने की कोशिश ही होती है। सभी के सभी वैसे मंत्री मौजूद थे जो जीतन राम मांझी से नाराज चल रहे हैं। आप उनकी गाड़ी की तस्वीर और नंबर प्लेट आप देख रहे हैं जिन पर उनका नाम लिखा हुआ, और तमाम वो चेहरे
भोज कहते हुए कि भोज में गए हैं, लेकिन इस भोज के पीछे की क्या रणनीति है उसे लेकर चर्चा का बाजार गर्म है। अभिनंदन सुमन जी, मैं आपके पास आऊंगा। इस तस्वीर को लेकर आप क्या कहेंगे? क्या एक सियासी भोज सिर्फ भोज भर होता है या फिर कुछ उसके पीछे की रणनीति है? वो मंत्री जो कहा जाता है कि जीतन राम मांझी से नाराज चल रहे हैं, तो कुनबा प्रदर्शन करने की कोशिश। देखिए, राजनीति में राजनीति का भोज होता है। राजनीति में कोई उनके बच्चे की शादी नहीं थी, न उनकी बेटी की शादी थी, और न कोई वो लिट्टी चोखा खिला रहे थे। ये राजनीति में राजनीति की भोज होती है, समझे ना। और ये भोज जो है से 100% आज के तारीख में ये जीतन राम मांझी जो जनता दल के मुख्यमंत्री हैं, उनके विरुद्ध में ये भोज आयोजित की गई थी। आपके चैनल के द्वारा ही पहले मैंने कहा था कि जिस मुख्यमंत्री के कैबिनेट, जिस मुख्यमंत्री के कैबिनेट का मंत्री उस मुख्यमंत्री पर इतना आरोपित करता हो और वो कैबिनेट मंत्री बना हुआ रहता हो, तो कहीं ना कहीं उसका किसी व्यक्ति का आशीर्वाद प्राप्त हो, तो कहीं ना कहीं से उनको तो आशीर्वाद मिला हुआ है। और ये भी मैंने कहा था कि जो भी माननीय रजक जी बोलते हैं, वो कहीं ना कहीं प्रायोजित वो बात बोलते हैं, वो अपने नहीं बोलते हैं, वो दूसरे के बातों को वो प्रस्तुत करते हैं। और जहां तक आज की बात है कि श्याम रजक जी के यहाँ जो मंत्रियों का जो जमावड़ा लगा है, ये मंत्री का जमावड़ा इसलिए लगा है, दिखाने के लिए लगा है कि देखो, श्याम रजक जी ये दिखाना चाहते हैं कि देखो मेरे साथ भी, हमारे साथ भी इतने मंत्री हैं। इसलिए बगावत का सूर जो है मांझी मंत्रिमंडल में, बगावत का उन्हीं के मंत्री कुछ जीतन राम मांझी जी को हटाने की कवायद। बिल्कुल, कल तक जो है श्याम रजक जी से बुलवाया जाता था, और अब दिखवाया जा रहा है कि जब श्याम रजक एक मुख्यमंत्री के विरोध में, एक मुख्यमंत्री का कैबिनेट मंत्री, उस पर मुख्यमंत्री को कार्रवाई करने का अधिकार तक नहीं है, और वो जो है अब गोलबंदी की बात कर रहे हैं। 10-5 मंत्री को बैठा करके कह रहे हैं कि हमारी ताकत जो है भरी हुई है, हमारी औकात जो है भरी हुई है। उपेंद्र जी, इसमें कोई सत्यता नहीं है, ये कल्पना पर आधारित है। भोज कैसे, मतलब श्याम रजक जी के बारे में जानकारी ले लीजिए। वो प्राय इस ढंग के भोज का आयोजन करते रहे हैं। खाद्य आपूर्ति मंत्री पिछले बार भी किए थे, पिछले साल भी हमें याद है। खाद्य आपूर्ति मंत्री इसलिए हैं भोज? नहीं, उसके पहले भी हमेशा करते रहे हैं वो। लेकिन भोज में बाकी मंत्री भी को बुलाकर खिलाते पिलाते रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि इस ढंग के अर्थ निकाला जाए। मंत्री भी आज 2 दिन पहले भी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ उनके कई कार्यक्रम हुए, कल भी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ माननीय श्याम रजक जी का कार्यक्रम है। कहीं कोई मतभेद नहीं है, सब एक है। ये तो आप कल्पना पर आधारित या समाचार को प्रचारित किया जा रहा है, इसमें सत्यता की बहुत ऐसे मंत्री भी नहीं पहुंचे। अगर जो पटना में अवेलेबल नहीं होंगे, नहीं आए। यह बहुत मतभेद नहीं है, मनभेद है, मतभेद नहीं है, मनभेद है। कोई सरकारी मीटिंग या सरकारी भोज थोड़ा को था, निजी भोज था। लेकिन कुछ न कुछ, क्या उपेंद्र जी ऐसा नहीं है कि अगर आपकी पार्टी के प्रवक्ता ही अपनी सरकार के मुखिया पर तल्ख लहजे में सवाल उठाते हैं, कहते हैं कि ये कार्यशैली नहीं होती है, आप सुशासन के एजेंडे के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एक प्रवक्ता सीएम को इस तरह की नसीहत देता है। आरजेडी सुप्रीमो का अब ये बयान, क्या अपनों से ही अब घिरने लगे हैं सीएम मांझी? ऐसा नहीं लग रहा है? कहीं कोई नहीं। तो क्यों ऐसे इस तरह के हमले हो रहे हैं? कहीं जहां पर कुछ लोगों को आपको लग रहा है कि सरकार बहुत ठीक आराम से काम करे, ठीक काम कर रही है, तो फिर नीरज कुमार को क्यों सवाल उठाना पड़ता है? लेकिन एक सवाल जरूर है कि जहां जहां थोड़ा सा अंतर दिखता है तो लोग आगाह कर देते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि सरकार, इसका मतलब मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लोगों की आस्था नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आस्था है, उनके नेतृत्व में सरकार चल रही है। और सरकार चल रही है उपेंद्र जी, लेकिन सरकार की कार्यशैली को लेकर तो सवाल है। नहीं, कुछ बिंदुओं पर जो पहले जो हमारा जो सिस्टम था, उस सिस्टम में थोड़ी बहुत हेर फेर हुई है, तो इस पर कुछ लोग सवाल उठाए हैं। लेकिन हमें तो कुछ लोग नहीं सर, वो जेडीयू पार्टी के प्रवक्ता हैं। हाँ, ठीक यानी है। पार्टी का ये बयान है, स्टैंड है, पार्टी का स्टैंड, अपनी ही पार्टी की अगर सरकार ऐसा के प्रवक्ता बयान देते हैं तो उनको क्यों नहीं रोकते हैं? मुख्यमंत्री का अधिकार एक दोबारा वैसा बयान नहीं आया है। यदि एक बार आ गया है, आप इनके दोबारा एक मंत्री का, पुष्टि नहीं उनकी हुई एक है। मंत्री, 3 मंत्री, एक ही बयान को बार-बार आप उसको नहीं, मैं इसलिए उस परिप्रेक्ष्य में उस बयान को मैंने चलवाया क्योंकि अब आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, उनकी भी समर्थन है। मैं अब अशोक जी, आपका
जवाब रह गया था और साथ में ये इस मीटिंग को लेकर भी मैं पूछूंगा, क्या ऐसा है कि जीतन राम मांझी जी को लेकर कहीं ना कहीं एक कंफर्ट जोन आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं, आप या फिर जेडीयू? आप एक चीज देखिए कि पिछले 2-3 दिन में हमारे इस जनता परिवार के दो सबसे बड़े नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी और आदरणीय लालू प्रसाद जी ने जिस मुख्यमंत्री को क्लीन चिट दिया हो, अब एक चीज आप बताइए सुमित जी, ये न छिपाने की बात है न और कोई, अगर ये दोनों नेता चाहेंगे तो मुख्यमंत्री को बदलना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये दोनों क्लीन चिट दे रहे हैं ये कहते हुए वो कि दोनों नेता क्लीन चिट देते हैं, लेकिन उनकी पार्टी के प्रवक्ता तल्ख लहजे में हमला करते हैं, उस पर रोका नहीं जाता। आप एक चीज सुन लीजिए, उनके पार्टी के प्रवक्ता ने कहा मुख्यमंत्री के ऊपर कुछ तल्ख टिप्पणी की है? बताइए आप कौन सा आपको तल्ख टिप्पणी लगता है? को एक तरह से कड़ी चेतावनी देते हैं, नसीहत देते हैं कि नहीं, छेड़छाड़ ना हो, विकास के एजेंडे के साथ ये कहा छेड़छाड़ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरे ख्याल से बयान सुनवाना चाहिए, अगर मैं कोशिश करूंगा अपने सहयोग से। मैं कह रहा हूं, उन्होंने कहा कि मैं जैसे उदाहरण के लिए कह रहा हूं कि हमारा गुड गवर्नेंस का था कि साइकिल, पोशाक और छात्रवृत्ति और उसके साथ 75% अटेंडेंस, ये उन्होंने कहा। अगर इसके साथ कुछ छेड़खानी होती है तो हमारी पार्टी इसे बर्दाश्त नहीं करे। ये कोई आप मुख्यमंत्री के ऊपर आप वार्निंग समझते हैं? बर्दाश्त नहीं करेगी। ये मैक्सिमम आप कह सकते हैं कि ये सेंसर करने की कोशिश हो सकती है एजुकेशन मिनिस्टर को। मांग रख सकते हैं, अपनी सरकार के साथ बातचीत कर सकते हैं। ये कैजुअल बात हो रही है, आकर आप कहते हैं इस तरह से, जो कैजुअल बात हो रही है पत्रकारों से, उन्होंने इस उदाहरण स्वरूप ये कहा और उसमें ये मैक्सिमम कह सकते हैं कि उन्होंने मंत्री को सेंसर करने की कोशिश की। कहां इससे है कि नहीं, ठीक है, ये यही तो दिक्कत है सर कि आप बोल भी देते हैं और फिर हमें कहते हैं कि आपने बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर दिया। आप बोलें और दोषी हम हो जाएं, ये सियासत में हमेशा से होता रहा है। अभियानंद जी, क्या ऐसा है कि पहले बुलवाइए फिर उसके बाद कंट्रोल करवाइए, ये चलता रहेगा? देखिए, ये तो प्रेशर की राजनीति होती है ना, राजनीति में प्रेशर की राजनीति होती है। और आज जो भी जनता दल में जो दिख रहा है या जनता दल में जो भी हो रहा है, ये 100% प्रेशर की राजनीति हो रही है। आप देख सकते हैं कि एक इनके पार्टी के प्रवक्ता, प्रदेश प्रवक्ता, 3 जो ऐसे कैबिनेट मंत्री को कहते हैं कि इनको 1 मिनट भी जो ऐसे इनको पार्टी में रहने के अधिकारी नहीं है, ये स्वतः छोड़ करके कहीं जाना चाहते हैं तो चला जाए। एक इनके पार्टी के प्रवक्ता, मेरे ख्याल से इन बयानों को लेकर एक मिनट सुमित जी, मैं बोल लेने दीजिए। जब इनके पार्टी के इनके पार्टी के प्रवक्ता नीरज कुमार जी कहते हैं कि ये जो ऐसे इस तरह से लहजे में जो मुख्यमंत्री बोलते हैं कि कभी पैर काट लो, कभी जो ऐसे हाथ काट लो, अरे उनके प्रवक्ता है, अगर कभी उनकी जुबान से अगर फिसल भी जाती है मुख्यमंत्री का, तो प्रवक्ता का काम है उसको झांपना, उसको तोपना, ना कि उसको और जो ऐसे लोगों के सामने दिखाना। तो इसका मतलब है कि ये काम आप कर रहे हैं। नहीं, मैं नहीं कर रहा हूं, ये तल्ख टिप्पणी करते हैं। ये काम बीजेपी कर रही है। इनके घर में आग लग गई है, अब हम जो ऐसे लेके चले जाए, मांझी जी की कमियों को लालू यादव नीतीश जी के लिए किए थे, मैं कैसे कर सकता हूँ? शायद लालू यादव जी नीतीश जी के लिए किए थे। आप ढकने की कोशिश नहीं, ये बिल्कुल मैं ढकने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये जो ऐसे तो आपको लगता है कि मांझी सरकार बेहतर चल रही है? मांझी सरकार बेहतर की बात जहां तक करते हैं तो मांझी सरकार कैसे बेहतर चलेगी? लोग चलाने देंगे तब ना बेहतर चलेगी। ठीक है, मैं एक छोटा सा ब्रेक लूंगा। लोग चलाने दे रहे हैं। संजय मयूख साहब भी हमारे साथ जुड़ेंगे। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार जल्द हाजिर होते हैं, चर्चा जारी है। और बहस में हमारे साथ एक नए मेहमान भी जुड़ गए हैं, संजय मयूख जी, बीजेपी की तरफ से बहुत स्वागत है आपका। अमित शाह आ रहे हैं, शायद तैयारी में व्यस्त हैं। लेकिन संजय जी, सवाल आज ये कि क्या जीतन राम मांझी को लेकर चौतरफा हमला हो रहा है और एक तरह से अब उन्हें मजबूरी भी है रखना और रख भी नहीं सकते हैं, उन्हें हटाने की कोशिश भी हो रही है बयानों के जरिए। एक कंफर्ट जोन उनके लिए नहीं बन पा रहा है या उनके हिसाब से नहीं बन पा रहा है जेडीयू और आरजेडी के विलय को लेकर। क्या ऐसा है? क्या लालू प्रसाद आज कहते हैं
कि सरकार को न्याय की जांच नहीं, कुछ और करना चाहिए, ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। 5 घंटे तक उसमें आग लगने दिया गया, 5 घंटे तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, कार्रवाई को लेकर सवाल। नीरज जी का बयान पहले ही आ चुका है जिसे लेकर डैमेज कंट्रोल की कोशिश, बार बार इस तरह का बयान, बार बार हमला और बार बार फिर डैमेज कंट्रोल की कोशिश है क्या ये चीज़? मैंने आपका शीर्षक देखा और शीर्षक देखने के बाद अकस्मात जो एक लाइन हमें एक फिल्मी गाना का याद आया कि बना के क्यों बिगाड़ा रे नसीबा। बिल्कुल आज स्थिति बिहार में वही है। एक व्यक्ति एक समय नामित करते हैं, मैं जानता हूँ मेरे बात से सहमत होंगे माननीय उपेंद्र जी कि नामित मुख्यमंत्री हैं। माननीय जीतन राम मांझी जी को विधायक दल ने नहीं चुना, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने चुना। ऐसा कहते भी हैं लोग, गर्व से कहते हैं कि ये नामित हैं, इसीलिए हम लोग ऐसे बयान देते हैं। नीरज जी का बयान भी आता है। तो एक ऐसा मुख्यमंत्री जिस पर लगातार प्रहार हो रहा हो, और प्रहार कोई विपक्षी दल नहीं कर रहा हो, विपक्षी दल तो बिहार के स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रही है। असल बात इनके पेट में मरोड़ है, जनता दल यू के लोगों के पेट में मरोड़ है, आरजेडी के लोगों के पेट में मरोड़ है, क्योंकि ये तो वारिस के आधार पे चलने वाले लोग हैं। ये वो सियासत कौन दे रहा है, किसकी वजह से हो रहा है? ये तो हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, ये तो क्लियर है ना। जो लोग कल माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी के बैठक में आगे की कतार में बैठे लोग थे, वही लोग आरोप लगा रहे हैं। यानी इसका पूरा स्क्रिप्ट तैयार किया जा रहा है पूर्व मुख्यमंत्री जी के आवास पर, और ये सब प्रायोजित बयान है, ये कोई स्वमेव बयान नहीं है, ये प्रायोजित तो बयान है। आपको लगता है कि लालू जी भी अब उस प्रायोजित बयान में शामिल हो गए? सबको डर लग रहा है। जीतन राम मांझी, अभयानंद जी ने भी कहा है कि लालू जी अब नीतीश के दबाव में बोलने लगे हैं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी को इन लोगों ने रिमोट कंट्रोल का मुख्यमंत्री बनाया था, जिसे हमने भी कहा था। लेकिन जब इनके आउट ऑफ कंट्रोल मुख्यमंत्री हो गए तो इनको दर्द होने लगा। और मेरा सीधा मानना है ये सब कुछ, आप खुद सोचिए ना कि एक अध्यक्ष का ये बयान नहीं होता है, ये प्रवक्ता का बयान होता है। प्रवक्ता का वही बयान होता है जो पार्टी के अध्यक्ष का बयान होता है। संजय मयूख साहब जो कह रहे हैं कि हमने लोगों ने भी कहा था कि ये रिमोट कंट्रोल से चलने वाले मुख्यमंत्री हैं, ये अब हम लोग उसके स्टैंड बदले हैं। इनका ये तो पुराना रवैया रहा है, किसी एक स्टैंड पर ये रहते ही नहीं है, चेयर टू चेयर इनका स्टेटमेंट हमेशा बदलते रहा, इनके नेताओं का बदलते रहा है। आप याद कीजिए पुराना सारा स्टेटमेंट आदरणीय सुशील मोदी जी का, जब हमारे यहाँ राज्य में एमपी चुनाव में प्रतिकूल रिजल्ट आया, हमारे पक्ष में नहीं आया, तो उन्होंने क्या कहा? वहां मत जाइए। नहीं, मैं वही मैं कह रहा हूँ, अगर पुराना स्टेटमेंट की बात करेंगे, ठीक है, आप ये हमेशा बदलने वाले हैं, किसी एक स्टैंड पर क्लियर होने वाले हैं ही नहीं। फिर नीरज जी का बयान उठा लीजिए, फिर आपके तमाम तो एक श्रवण कुमार जी संसदीय कार्य मंत्री क्या बोलेंगे, माफी मांग ली थी, क्या बोलेंगे ये लोग, इनका कुछ नहीं कहा जा सकता है, समझे कि नहीं? मेरा सवाल क्या बोलेंगे, नहीं कुछ कहा जा सकता है। ये है कि बार बार हमला, फिर बार बार बचाओ, बार बार माफी, ऐसा क्यों? श्रवण कुमार संसदीय कार्य मंत्री पहले हमला बोलते हैं, जीतन राम मांझी पर, हमला नहीं बोला। अब कोई सुझाव दे दे, किसी चीज का सुझाव दे तो हमला हुआ नहीं सर, वो ऐसे ही बोलते हैं। सुझाव नहीं, मैं उस लाइन का भी, उस शब्द का भी इस्तेमाल नहीं कर सकता हूं। अभिनंदन जी सुझाव तो अपने अभिभावक को भी लोग देता है, सुझाव था, बेटा भी पिता को कभी कभी सुझाव देता है। इसका ये मतलब अगर सुझाव दिया तो क्यों माफी मांगने की नौबत क्यों आ गई? श्रवण कुमार माफी क्यों मांगते हैं? जब बात आप कर रहे हैं अगले दिन श्रवण कुमार माफी क्यों मांगते हैं? उन्होंने ये कहा कि हमने तो सुझाव दिया, लेकिन हमारे सुझाव से यदि किसी को कष्ट हुआ हो तो हम उसके लिए माफी मांगते हैं। सीधे आई एम सॉरी कहा है। मेरा सवाल सीधे है कि बार बार इस तरह का बयान, फिर बयान के बाद माफी या बचाओ या फिर मैं तो कह ही रहा हूं सुमित जी कि यदि मैं आपको कोई सुझाव दूं और आपको बुरा लग जाए तो स्वाभाविक है मैं कहूंगा कि क्षमा कीजिए, हम तो आपके हित में हमने बोला। जीतन राम मांझी पर बयानों के जरिए बार बार हमला क्यों? अच्छा, एक मिनट सुमित जी, हम कहीं कोई बयानबाजी पर कोई हमला नहीं हो रहा है, कोई हमला नहीं हो रहा है। जीतन राम मांझी पर जिस तरह से बयानों की हमला हो रही है, अगर वहां पर अगर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी होते तो इस तरह से बयान के उनके मंत्रिमंडल के मंत्री करते क्या? अगर करते तो नीतीश कुमार क्या उसको बर्दाश्त कर पाते? इसका मैं आपसे जवाब चाहता हूँ। आप लोग के कल्पना दीजिए जवाब। इसका मैं जवाब चाहता हूँ। अगर जीतन राम मांझी के जगह पर माननीय जीतन राम मांझी के जगह पर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी होते और उनके कैबिनेट के मंत्री इस तरह से बवाल करते तो क्या कैबिनेट, क्या वो नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री रहते हुए क्या इन लोगों को माफ करते? मैं ये जवाब आपसे पूछता हूं, हमको जवाब इसका चाहिए। उपेंद्र जी, निश्चित रूप से
घर के अंदर कई बार ऐसे क्यों नहीं मतभेद हुए कार्रवाई हैं। की गई? कई बार वैसे मतभेद फिर हुए हैं। बार बार सीएम कई जीतन राम बार- मांझी पर, एक सेकंड जी। सर, तो बार बार सीएम जीतन राम मांझी पर इस तरह के बयानबाजी होते हैं तल्ख लहजे में, और बार बार माफी मांगकर पल्ला झाड़ दिया जाता है। बयान- क्यों नहीं नीतीश कुमार आगे आते हैं? उनके खिलाफ बयानबाजी नहीं है। नीतीश जी या क्यों नहीं कभी इन बयानों को कुछ लेकर सुझाव stand दे लेते देते हैं। कभी सुमित जी, नीतीश सुमित जी, कुमार हमला मेरा सवाल है, उन्होंने हमला नहीं बोल सकते। मेरा कभी सवाल है माननीय उपेंद्र जी नीतीश से कुमार जी ने कि कभी पार्टी कहा का सर्वमान्य नेता कि ये कौन? जो ऐसे इनको मैं नामित मैं मुख्यमंत्री जानना बनाया चाहता हूं, हूं, पार्टी का आप लोग के सर्वमान्य नेता विधायकों कौन? के सहयोग हमारे से पार्टी के सम्मान माननीय नेता सीताराम आदरणीय मांझी को नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं। बनाया हूं। और सरकार का इनको नीरज सम्मान कुमार का करे। जो बयान है, कभी और नीतीश सरकार- कुमार जी ने और ऐसा सरकार कहा। के मुख्यमंत्री हमारे जीतन राम जी हैं। नीरज कुमार देखिए, जी का जो सरकार बयान और है, पार्टी दो वह चीज माननीय है, नीतीश दोनों कुमार को जी एक को साथ नहीं आरोपित करता है। लीजिए। सरकार अलग है, पार्टी अलग है। पार्टी का काम है सरकार ठीक है, और मैं जनता अशोक जी, के मैं आपके बीच में पास सेतु आऊंगा। का काम करती लालू है। प्रसाद जी का बयान इसलिए दोनों आज दो के चीज है। दिन है मुजफ्फरपुर कांड को लेकर, जरूर सीएम मांझी भी कहते हैं कि सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन लालू प्रसाद जी कहते हैं कि न्याय की जांच को लेकर सवाल या फिर प्रशासनिक मुद्दे को लेकर सवाल प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सरकार पर ही उठते हैं, सरकारी तंत्र पर ही उठते हैं, और जाहिर है कोई ना कोई जिम्मेदार है, किसी न किसी को जिम्मेदारी लेनी होगी। जिम्मेदारी आप क्या तय नहीं कर सकते? क्या सरकार से आप सीधे सीधे नहीं पूछेंगे? अगर आप समर्थन में हैं फिर भी आप कहते हैं कि हम मुद्दों की लड़ाई लड़ते हैं, तो क्या आप सीधे सरकार से पूछेंगे? मैंने पहले भी कहा और फिर दोहरा रहा हूं, और ये मुजफ्फरपुर वाली घटना को लेकर ये बार बार आप लोग जो मांझी सरकार पे चला रहे हैं, मैंने अभी पहले कुछ देर कहा, अब फिर रिपीट कर रहा हूं। क्या मानते हैं कि सुमित जी, अगर आदरणीय लालू प्रसाद जी और आदरणीय नीतीश कुमार जी चाहेंगे कि मांझी जी नहीं रहें, तो क्या वो रह पाएंगे? एक मिनट, यही शो करता है। और ये फिशिंग इन द ट्रबल वाटर जो इनके होता है, पार्टी फिर में एक उछाल आ जाएगी। मिनट जरा सा आप हमें आप बोल प्रश्न लेने कीजिए, दीजिए, बोल लेने बोलने दीजिए। हम बोल और जहां ये बीजेपी का जो रुख होता है, हर एक समय पे पहले रोबोट बोलते थे, कहते थे कि ये चल रहे हैं रिमोट कंट्रोल से। आज वही लोग पीट पीट कर, जो सुशील मोदी कहते थे 1000 घोषणाएं इसने की है, ये एक भी काम पूरा नहीं कर रहा है ये सरकार, आज वही सुशील मोदी भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं। कहां गया? फुट इन द माउथ। बस केवल एक ही चीज कहा जा सकता है। और ये देखिए, मैं नहीं चर्चा करता, मैं इसकी चर्चा नहीं करता, लेकिन मेरा सवाल आपसे मैं सुन लीजिए सुमित जी, प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी होती है। प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी कहता है कि ऐसे ऐसे चीज पे रिलेटिव आपको डिस्कशन चलाना होगा। यहां पे एक विध्वंसक विपक्ष है बिहारी मोदी के नेतृत्व में। सवाल का जवाब मुझे देने दिया जाए। विध्वंसक एक विपक्ष है। मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए, जितना आपको देना हो। समय कम है, हाँ, मैं आपसे सवाल सीधे करना चाह रहा हूं। आपको सरकार से शिकायत है या सरकार ठीक चल रही है? सरकार ठीक ठाक चल रही है, ठीक चल रही है। कार्यशैली को लेकर कोई सवाल नहीं? किसका? सरकार की कार्यशैली, उनके काम करने के तरीके। सरकार की कार्यशैली मैंने खुद कह दिया, सवाल नहीं। सरकार की कार्यशैली लेकर प्रशासनिक विफलता है तो क्यों नहीं आप कहते हैं कि दोषियों पर कार्रवाई ज्यादा से ज्यादा हो, चंद थाना पर अब वो लिए जाएंगे, वो उसके जांच क्या आप के सरकार से पूछेंगे कि 5 घंटे की देरी क्यों मैंने हुई? खुद कह अगर दिया, आपको लगा है कि 5 घंटे की देरी हुई, 5 घंटे की देरी हुई, उसके चलते हम लोगों ने उसको पनिश किया। लोकल लेवल के जो ऑफिसर्स हैं और बड़े लेवल पे इंक्वायरी इज गोइंग ऑन, लेकिन अनलेस एंटिल इट इज प्रूव्ड, ये फील्ड के जो ऑफिसर हैं उनका रोल और ये सुपरवाइजरी ऑफिसर का रोल अलग होता है। अगर सुपरवाइजरी ऑफिसर के हम के ऊपर आक्षेप लगते हैं एंड इफ दे आर प्रूव नॉट गिल्टी, व्हाट विल हैपन टू देम? इसीलिए फील्ड के ऑफिसर्स पे इमीडिएट पनिशमेंट देके और हमने कार्रवाई के लिए गवर्नमेंट ने जो दिया हम उसका स्वागत करते हैं। देखिए इन्होंने मुझे विध्वंसक कहा है, हम लोग कहीं से विध्वंसक This is the simplest word. केंद्र बना रहे हैं, This is the most pleasant word. पर्यटन केंद्र बना रहे हैं और तमाशबीन बन रहे हैं। हम विपक्ष में बैठे हैं, हम तमाशबीन नहीं बनने देंगे। देखिए मयूख जी को खड़ा करेंगे। मयूख जी, सवाल सरकार को लेकर नहीं है, सवाल सरकार को लेकर सुमित जी, हर बात में
मयूख जी जो इस तरह की बातें कर सकते हैं, मार्गदर्शन में आप जरा सुन लीजिए। चल रही है मयूख जी, सरकार चल आप रही है, अपने को तो इसका जवाब जनता दल यू के उन नेताओं आप को इतना देना होगा। बड़ा मैग्नीफाई करके अस्थिर कर रहे हैं, सुन लीजिए, अस्थिर करती है। आप अपने को इसका मैग्नीफाई नहीं कीजिए। देखिए परिणाम है और आप ही के नेता लेकिन मेरे ख्याल से आप मयूख जी, मयूख जी, आप अपनी भूमिका को बेकार बड़ा कर रहे हैं। बधाई नहीं दे और आप बिहार ऐसा है कि सियासत में आरोपित करें बिहार में आप विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं सर। समय कम है सर। शुक्रिया। मैं कह रहा हूं कि ये अपने को इतना एम्पलीफाई करके अपने रोल को जो बता रहे हैं जनता परिवार के सामने, बीजेपी इज अ माइनर डेटरेंट, इट्स नॉट आवर स्ट्रेटेजिक थ्रेट। परिवार कौन सा परिवार? इट्स नॉट ए स्ट्रेटेजिक थ्रेट। आप लोग जुगाड़ पर ये हमारे पास ये है ही नहीं। ठीक है, जीतन राम मांझी को लेकर मैं जीतन राम मांझी बखूबी चला रहे हैं, चलाते रहेंगे। ये फेल्योर, प्रशासनिक फेल्योर होता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये सुशील मोदी जी, बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत शुक्रिया। देखते हैं कब तक जीतन राम मांझी पर यूं ही हमला चलता है, बयानों का हमला होता है और फिर उस बयान के बाद माफी भी मांगी जाती है, डैमेज कंट्रोल की कोशिश होती है। कब तक जीतन राम मांझी चुप रहते हैं इन बयानों को सुनते हैं।